मैं जानता हूं इसके बाद, क्योंकि कोई भी जवाब मैं जो दूंगा भारतीय जनता पार्टी उसका क्या कहेगी। हम समाजवादी लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लैपटॉप बांटे, और मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आज भी जो लैपटॉप जिन परिवारों में होंगे वो चल रहे होंगे, आज भी खराब नहीं हुए होंगे, और आपके पड़ोसी में भी या अड़ोस पड़ोस में भी कोई नहीं परिचित होगा जिसको लैपटॉप मिला होगा। समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस चलाई, आप फोन करते थे 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर डायल 100 दिया, फोन करने पर पुलिस आपके पास पहुंचती है। और आजकल तो देखा होगा आपने, टेक्नोलॉजी में स्विगी है, तमाम है, फोन करो खाना आ गया, फोन करो सामान आ गया। ये बात नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जिस तरीके से अमेरिका में, जापान में, अमेरिका हमसे अर्थव्यवस्था में और ताकतवर बहुत है देश हमसे, जापान हमसे बहुत आगे है। अगर वो देश इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं तो इतने बड़े लोकतंत्र में वोट आपने डाला, आप 1 हफ्ते इंतजार कर रहे हैं परिणाम के लिए और आप 2 घंटे में परिणाम चाहते हो। इसलिए हमें और आपको भी अमेरिका से सीखना चाहिए। अगर 1 महीना वोट डलता है तो 1 महीना काउंटिंग भी होती है। इसलिए अगर अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है और अगर वहां व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि रिजल्ट 1 घंटे में आए, घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन। अगर अमेरिका जैसा देश 1 महीने इंतजार करता है, काउंटिंग कराता है, तो आपको किस बात की जल्दी है? मध्य प्रदेश के चुनाव में बातचीत हुई और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों पे विचार किया जाएगा, लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादियों को। चुनाव में हार हुई है, हार को स्वीकार करना पड़ेगा, और आने वाले समय में मैं समझता हूँ हर हार हमें सबक सिखा के जाती है, और हर हार में कहीं ना कहीं हमें उम्मीद नजर आती है। जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सबको साथ लेकर के और सबका जो भी योगदान हो उसको जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है। अरे भाई, ये क्या परिवारवाद? अरे यहाँ जितने खड़े हो, क्या तुम्हारा परिवार नहीं है? अरे बताइए ना, जो सवाल कर रहे हो, शादी नहीं हुई आपकी? अरे बस ठीक बात है, ये भी परिवारवाद है। एक मिनट भाई, देखो मैं तो ये कहूंगा, परिवार वालों को सवाल परिवार वालों से नहीं पूछने चाहिए। ये जितने परिवार वाले हमारे साथी हैं वो परिवार वाला सवाल नहीं पूछ सकते। और राजनीति में देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, व्यापारी का बेटा व्यापारी। तो अगर नेता कोई मशीन से नहीं जीत रहा है, वो जाकर के वोट मांगता है, तो लोकतंत्र को कमजोर मत करिए। हाँ, अगर हम गलत हैं तो जनता हमें नकार देगी, और हम जनता के लिए से लड़ने जाते हैं। अपना परिवार क्यों छिपाते हो? बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर उनके मामा मठ के ना होते और गोरखपुर से सांसद ना होते तो क्या मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होते? उनको अपना परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। और मैं तो ये कहूंगा, हम तो उनके बाद लोकसभा में आए। अरे पहले तो आपने परिवारवाद किया, अगर आपने नहीं किया होता परिवारवाद तो हम भी नहीं लड़े होते। 3 राज्यों में सीट शेयरिंग बढ़ गई आपकी, भले आपने सीट शेयरिंग नहीं, हमारा लक्ष्य पहले भी वही था और आज भी वही है। और हमारे गठबंधन आपने देखे हैं, कभी हम किसी का गला दबा के गठबंधन नहीं करते, किसी को दबा के गठबंधन नहीं करते। हमारा लक्ष्य है कि सिद्धांत जो है उसके आधार पर, और अगर हम जीतने वाले तो हमें मौका मिलना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रत्याशी अच्छा है जो जीत सकता है तो हम आप पे विचार करेंगे। हमारे यहाँ कोई शर्त नहीं है, और शर्त के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता। इस चुनाव नहीं है समाजवादी विचारधारा फैले। मान लीजिए आज हम नेशनल इक्वल पार्टी के साथ बैठे, समाजवादी विचारधारा कोई आज की विचारधारा नहीं है। ये समाजवादी सिद्धांत कैसे आगे बढ़े, सेकुलर फैब्रिक कैसे देश का अच्छा हो, किसान की आय दोगुनी हो। सवाल तो ये पूछना चाहिए कि दिल्ली वाले लोग
सवाल आपका ये हो कि दिल्ली वाले लोग अब चुनाव में आने वाले हैं, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई, क्या नौकरी रोजगार मिल गया। मैं जानता हूँ यहाँ पर नारा लगता है, घर घर वाला नारा लगता है। यहाँ एक बड़ा लोकप्रिय नारा है घर घर वाला, लेकिन नारा उसको ये भी तो दिया जा सकता है। और मुझे उम्मीद है इस प्रदेश का नहीं बल्कि देश का नौजवान ये नारा देगा कि घर घर बेरोजगार, कब मिलेगा रोजगार। अगर घर घर रोजगार, घर घर बेरोजगार बैठा है और कब मिलेगा रोजगार, क्या ये नारा नहीं हो सकता। जो नेता है वो बिल्कुल अहंकार में डूबे हुए थे, चाहे कमलनाथ हो। ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। आप परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। अब हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है, समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहाँ से बात शुरू हुई थी कि जो जहाँ दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। क्या है? क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जो कुछ भी कहूंगा उसके बाद का सवाल भी मैं जानता हूं आपसे। मैं कुछ भी कहूंगा उसके बाद एक सवाल और आपका आएगा। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप इंडिया हार गया था। आप दूसरा ही सवाल ये पूछते हैं कि इंडिया का क्या होगा। हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद तोड़ी है। तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी। लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। मध्य प्रदेश की मान कहाँ देख रहे हैं? अरे अभी इंडिया हारी थी, इंडिया फिर हार गई, फिर जीत जाएगी इंडिया, उसमें क्या फर्क पड़ता है। आपने आप नहीं चाहते इंडिया जीते, बताओ ना, आप बोलो ना, आप नहीं चाहते इंडिया जीते। गठबंधन की राजनीति नहीं, गठबंधन नहीं, मैं आपसे सवाल केवल इतना पूछ रहा हूँ कि आप नहीं चाहते इंडिया जीते। ये भी मन से चाहते हैं इंडिया जीते, तो हम भी चाहते हैं इंडिया जीते। लेकिन जैसा इन्होंने भी पूछा वही मैंने जवाब दिया कि अगर हमारे पास प्रत्याशी अच्छा है तो हम लड़ेंगे, आप पे प्रत्याशी है तो आप लड़ें। हमारे रास्ते और दरवाजे सबके लिए खुले हैं विधानसभा सत्र में और इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। आपके पूर्व सहयोगियों को 50 राजवंश का इंतजार लंबा होता जा रहा है। तुम यार पत्रकार साथियों, मैं आपका चैनल देखता हूँ, जब एड आता है तो वो सब न्यूज खत्म हो जाती है। तो एड वाले बातों की बात मत करो, एड वाले लोगों फिल्म द गैप पे बात सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा अपनाया था। क्या सॉफ्ट हिंदुत्व है, हार्ड हिंदुत्व? देखिए मैंने कई बार इसका जवाब दिया, कोई सॉफ्ट कोई हार्ड नहीं। हम सॉफ्ट हम हार्ड, ये क्या बात है? हिंदू हिंदू है, सनातन धर्म है, उसमें हार्ड और सॉफ्ट क्या होता है? आगे मत पढ़ाओ। रास्ता बहुत टफ हो गया है। नहीं, क्या टफ है? अरे टफ ही नहीं है, घर घर बेरोजगार मांग रहा रोजगार, क्या टफ है? वो जो गठबंधन है वो तीसरा मोर्चा भी मान लो, चौथा मोर्चा भी मान लो, पहला मोर्चा भी मान लो। मैंने कहा लक्ष्य हमारा है बीजेपी का मुकाबला करना। और जो किसान की आय नहीं दोगुनी, बेरोजगार इतने बैठे हैं, महंगाई है, तो ये बड़े सवाल है।
तो इन सवालों के साथ ही हम उठ बैठ करके रास्ता निकालेंगे। मायावती ने और आय दोगुनी हो गई आपकी, बेरोजगारों को रोजगार मिल गया। अरे भाई अखिलेश वल्लभी पटेल जी का नाम चल रहा है आपके पार्टी सिंबल पर। देखिए, आप अपने आप कैंडिडेट मत घोषित किया करो। ये अखबार वाले, टीवी वाले घोषित कर देते हैं प्रत्याशी। अगर आप में से किसी का मन हो तो हमें चुपचाप पर्ची दे देना। अखिलेश मायावती ने ट्विटर पे शेयर किया है कि ये जीत शंका पैदा अब करती है। ट्विटर नहीं है, बदल गया नाम। हाँ, बदल गया नाम। उस पे एक रिटेन में दाखिल किया हुआ है कि ये जो जीत है वो एक शंका पैदा करती है, एक तरफा जीत। कोई बात नहीं, अब इसमें हम जवाब नहीं देंगे। सर, विधानसभा सत्र में आपने जाति जनगणना का पुरजोर आवाज उठाया, क्या आने वाले लोकसभा में आपका ये देखिए, और मैंने तर्क भी दिया। मैंने ये कहा कि जब 2017 में मेरिट से पुलिस की भर्ती हुई थी तो उस समय पुरानी आरक्षण व्यवस्था थी, और जब भर्ती का रिजल्ट आ गया तो तमाम नौजवान जो नौकरी पा गए थे, सरकार ने वो आरक्षण की व्यवस्था बदल दी। जो नए तरह से आरक्षण था वो व्यवस्था लागू कर दी, तो 1700 नौजवानों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। उसमें पिछड़े और दलित नौजवान थे। इसीलिए मैंने मांग की है, और पूरे देश से ये मांग उठ रही है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। इसके मैं पक्ष में हूँ। जाति जनगणना होगी, होके रहेगी। समय जरूर है, लग सकता है, लेकिन देश की बड़े पैमाने पे आबादी ये चाहती है कि जाति जनगणना हो। भाजपा की जीत देखिए, मैं बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ। देखिए, बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ। हमें अगर पेड़ भी दिखाई दे जाता है तो मैं पेड़ के पैर छू लेता हूँ। क्या ये सनातन धर्म में नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन स्वामी प्रसाद नहीं मानते हैं ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? हमसे ज्यादा अगर पेड़ लगाए हो किसी ने तो बता दो। तो हम तो वो लोग हैं। इसलिए सवाल क्या है? सवाल ये है, क्या 1 मीटर नाले में करोड़ों रुपए खर्च नहीं हुए? नाला सफाई में क्या 1 मीटर नाले में करोड़ों रुपए करेंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी 46 में 56 वाले, हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 क्या सदन में स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो गोरखपुर लिंक है वो केवल 3000 करोड़ रुपए की बनी है। मैं आपसे कहता हूँ, गूगल करिए, यूपीडा की वेबसाइट देखिए, क्या 6000 करोड़ की सड़क नहीं बन रही? 90 किलोमीटर सड़क, आप सोचिए 6000 करोड़ की बनेगी। तो ये सवाल क्या उठाना नहीं है? तो सवाल तो उठेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आपके बनारस और माँ गंगा को साफ करने के लिए 1 मीटर में करोड़ रुपए खर्च हुए कि नहीं हुए? मैं आपसे कहूंगा, बेरा सुनने आए हैं, हम भी सुने, आप भी सुने। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? आपकी पहली प्रतिक्रिया? क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जो कुछ भी कहूंगा उसके बाद का सवाल भी मैं जानता हूं आपसे। मैं कुछ भी कहूंगा उसके बाद एक सवाल और आपका आएगा। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप इंडिया हार गया था, आप दूसरा ही सवाल ये पूछते हैं कि इंडिया का क्या होगा। हम लोग निराश नहीं हैं, और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद तोड़ी है। तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं, और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी। लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। क्यों उनकी बात करते हो? ये जीत के बाद, कुछ नहीं है वो। जीत के बाद 2024 को किस तरह से देख रहे हैं? 2024 को 2024 को किस तरह से देख रहे हैं आप? 24 ऐतिहासिक परिणाम आएगा और बदलाव होगा। इसीलिए मैंने कहा कि किसान की आय दोगुनी नहीं हुई,
आपकी महंगाई बढ़ गई, चरम सीमा पर है, और घर घर बैठा बेरोजगार, यही रास्ता निकालेगा लोकतंत्र। जातियों में बांटने की कोशिश हुई, ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस चुनाव में जदयू असफल हुआ है। मैं बहुत सीधा ये कहना चाहता हूं कि जिस समय मंडल कमीशन का गठन हुआ है, और जो लोग ये बात कहते हैं कि हम विपक्ष के लोग जातीय जनगणना मांग करके या जातियों की बात करके या पीडीए की बात करके जातियों में नहीं बांट रहे हैं। जिस समय ये बात हुई कि आरक्षण की व्यवस्था कैसे लागू हो, तो जो लोग गरीबी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है, जो लोग गरीबी नहीं समझ रहे हैं उन्हें मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए, और जिस समय वो प्रस्तावना पढ़ लेंगे उसके बाद जाति में बांटने की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि इस प्रस्तावना में मंडल कमीशन ने तमाम पहलुओं को देख करके ये माना कि जाति के आधार पर लोग गरीब हैं, इसलिए जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इसलिए जो बात हम लोग कह रहे हैं, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान से जाति की वजह से आरक्षण दिया है और मंडल कमीशन ने पिछड़ों को अगर जाति के हिसाब से आरक्षण दिया है, तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम जातियों में बांट रहे हैं, और हम पत्रकार साथियों से भी कहेंगे कि आप भी मंडल कमीशन की प्रस्तावना पढ़िए, उन्होंने जात के आधार पर गरीब माना है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं उन्होंने संविधान और मंडल कमीशन की बातें नहीं पढ़ी हैं, वो पिछड़े विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, और अल्पसंख्यक विरोधी हैं, और आदिवासी विरोधी लोग। अगर आपसे कमलनाथ का रुख अगर सही रहता। देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में बातचीत हुई, और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों पे विचार किया जाएगा, लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादियों को। चुनाव में हार हुई है, हार को स्वीकार करना पड़ेगा, और आने वाले समय में मैं समझता हूँ हर हार हमें सबक सिखा के जाती है, और हर हार में कहीं ना कहीं हमें उम्मीद नज़र आती है। जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सबको साथ लेकर के और सबका जो भी योगदान हो उसको जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है। देखिए, चुनाव मैं जानता हूं इसके बाद, क्योंकि कोई भी जवाब मैं जो दूंगा भारतीय जनता पार्टी उसका क्या कहेगी। हम समाजवादी लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लैपटॉप बांटे, और मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आज भी जो लैपटॉप जिन परिवारों में होंगे वो चल रहे होंगे, आज भी खराब नहीं होंगे, और आपके पड़ोसी में भी या अड़ोस पड़ोस में भी कोई नहीं परिचित होगा जिसको लैपटॉप मिला होगा। समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस चलाई, आप फ़ोन करते थे 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर डायल 100 दिया, फ़ोन करने पर पुलिस आपके पास पहुंचती है। और आजकल तो देखा होगा आपने, टेक्नोलॉजी में स्विगी है, तमाम है, फ़ोन करो खाना आ गया, फ़ोन करो सामान आ गया। ये बात नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं, टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं, लेकिन लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जिस तरीके से अमेरिका में, जापान में, अमेरिका हमसे अर्थव्यवस्था में और ताकतवर बहुत है देश हमसे, जापान हमसे बहुत आगे है। अगर वो देश इस तरह की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते हैं तो इतने बड़े लोकतंत्र में वोट आपने डाला, आप 1 हफ्ते इंतज़ार कर रहे हैं परिणाम के लिए और आप 2 घंटे में परिणाम चाहते हो। इसलिए हमें और आपको भी अमेरिका से सीखना चाहिए। अगर 1 महीना वोट डलता है तो 1 महीना काउंटिंग भी होती है। इसलिए अगर अमेरिका आज दुनिया में सबसे ताकतवर देश है और अगर वहाँ व्यवस्था बैलेट की, पेपर की है, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनाना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि रिज़ल्ट 1 घंटे में आए, घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन। अगर अमेरिका जैसा देश 1 महीने इंतज़ार करता है, काउंटिंग कराता है, तो आपको किस बात की जल्दी है?